और देखिए बड़ी खबर आपको झारखंड के चाईबासा से बता दें, जहां एक आदिवासी युवती के साथ गैंगरेप के करीब 40 घंटे बाद भी पुलिस और एसआईटी के हाथ अब तक खाली हैं। पीड़ित की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। पीड़िता झींक पानी की रहने वाली है और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। गुरुवार को पीड़ित अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए हवाई अड्डा गई थी और इसी बीच अंधेरा होने पर करीब 10 युवक वहां धमके और मारपीट कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया। पीड़िता की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर चाईबासा गैंगरेप मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 15 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया। कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। और देखिए चाईबासा की हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट एरिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ गैंगरेप की घटना को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि चाईबासा की घटना ने एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर झारखंड को शर्मसार किया है। बीजेपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ित के बेहतर इलाज की मांग की है। ऐसा लगता है जैसे झारखंड रेप स्टेट ऑफ इंडिया बन गया है और कन्विक्शन रेट जो है वो 1% से भी कम है बलात्कारियों का इस सरकार के कार्यकाल में। तो ये झारखंड में जो बेटियां हैं वो पूर्णतः असुरक्षित हैं और ये जो 5000 रेप केसेस हुए हैं उसमें 1/3 से ज्यादा रेप केसेस आदिवासी बेटियों के साथ हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि तुरंत इन बलात्कारियों को गिरफ्तार किया जाए और इस बिटिया के इलाज के लिए जो भी समुचित कदम उठाने हो, उसे एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो वो भी करे, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर प्रशासन ना बैठे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने चाईबासा गैंगरेप की घटना की निंदा की है। साथ ही कहा है कि प्रशासन को यह तय करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं राज्य में ना घटे। उन्होंने इस संवेदनशील मामले में सियासत नहीं करने की अपील की। ऐसी घटना पर सियासत होने से भुक्तभोगी परिवार के ऊपर भी क्या गुजरती है, इसका भी ख्याल और ध्यान रखना चाहिए। तो हमें लगता है कि यह बिल्कुल गंभीर मामला है और स्वाभाविक तौर पे आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। आरोपी जेल के शिकंजे के पीछे अविलंब पहुंचेंगे। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने झारखंड में अवैध खनन मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने जांच में मिले अहम सबूतों के आधार पर बाहुबली दाऊ यादव और सुनील यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। ये दोनों आरोपी बाहुबल अवैध हथियार, गुंडों और पैसों के दम पर साहिबगंज सहित कई इलाकों में अवैध खनन के काम में जुटे हुए हैं। दोनों अपराधियों की तलाश जांच एजेंसी कई महीने से कर रही है। दोनों को कई बार पूछताछ के लिए समन भी भेजा गया, लेकिन दोनों पेश नहीं हुए, जिसके बाद रांची की ईडी स्पेशल कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और भारत सरकार की ओर से उड़ान योजना के तहत बोकारो हवाई अड्डे से फ्लाइट सर्विस शुरू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अब इस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी और बोकारो स्टील के बीच एमओयू का करार मार्च 2021 में खत्म हो चुका है। बोकारो विधायक की ओर से केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र के बाद इसका खुलासा हुआ। एमओयू खत्म होने की वजह से हवाई अड्डे में 1772 पेड़ों की कटाई का काम नहीं किया जा सकता है। बोकारो विधायक के पीएमओ को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराने की बात कही है। कई बार बीएसएल प्रबंधन से मैंने बात किया कि बीएसएल प्रबंधन जो अप्लाई करना है, चूंकि एयरपोर्ट बीएसएल का है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी को अप्लाई करना है आप अप्लाई करिए। उन्होंने कहा आधी अप्लाई हो गई है और जो बाकी कर लेंगे। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हमारा एमओयू जो था वो रद्द हो गया है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही दुखद विषय है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बीएसएल चाहे जितना भी इस प्रकार की हरकत करे, बोकारो की जनता चाहती है कि बोकारो का जो एयरपोर्ट है वो शीघ्र शुरू हो। बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान भरने की जो मंशा लोग पाल रखे हैं वो फिलहाल कामयाब होता नहीं दिख रहा है। हम बोकारो के नवनिर्मित हवाई अड्डे पर खड़े हैं। हम पहले आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह बोकारो का हवाई अड्डा है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेल के एमओयू के बाद यहां निर्माण कार्य शुरू हुआ। हालांकि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए थे तो उन्होंने जल्द बोकारो एयरपोर्ट से भी उड़ान सेवा शुरू होने की बात कही थी।
उस वक्त जो मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे वो भी मंच पर थे और उन्होंने भी इस बात को कहा था। लेकिन हम आपको बताते चले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण को एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने यह जानकारी दी है कि मार्च 2021 को जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और बोकारो स्टील के बीच एमओयू हुआ था वो खत्म हो चुका है, जिस कारण यहाँ 1772 पेड़ की कटाई होनी थी जो फिलहाल नहीं हो पाई है, जिस कारण आप देख सकते हैं कि चारों तरफ झाड़ियाँ उगी हुई है और पेड़ पौधे हैं। और यहाँ इस कारण से जो यहाँ पेड़ की कटाई नहीं होने के कारण फिलहाल यहाँ कोई भी किसी तरह की उड़ान सेवा की बात सामने नहीं आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिस उम्मीद के साथ बोकारो के लोगों ने यह सपना देखा था कि जल्द यहाँ से उड़ान सेवा शुरू होगी, फिलहाल इस पत्र के बाद इसमें ग्रहण लगता नजर आ रहा है, क्योंकि बोकारो के लोगों को यह उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देवघर में इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि जल्द बोकारो से भी लोग उड़ान भरेंगे, तो लोगों में यह आस जगी थी। अब देखना यह होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही जो मंत्रालय के मंत्री हैं, ऐसे में एमओयू 18 महीने क्यों नहीं हुआ और किस कारण से एयरपोर्ट का जो काम है वो डिले हो रहा है, एक बड़ा सवाल है। बोकारो के लोग यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द एयरपोर्ट बने और लोग जो है यहाँ से उड़ान सेवा का जो लाभ है वो ले सकें। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो। वहीं दीपोत्सव को लेकर राजधानी रांची में मिठाइयों की दुकान पूरी तरह से सज चुकी है। त्योहार के मौके पर रांची और आसपास के क्षेत्रों में इसकी जमकर बिक्री भी हो रही। वहीं दुकानों के काउंटर पर मिठाइयां खरीदने के लिए भीड़ जुटने लगी है। करीब 100 से अधिक किस्म की मिठाइयां बाजारों में उपलब्ध है। बम्पर बिक्री से मिठाई दुकान मालिक भी खास उत्साहित नजर आ रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता कोमल बहल। तो दिवाली का उत्साह साफ तौर पर बाजारों में देखने को मिल रहा है। बाजार पूरी तरह से गुलजार हो चुका है और अगर हम मिठाई दुकानों की बात करें तो भारी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं, मिठाई दुकानों का रुख कर रहे हैं और काफ़ी आइटम्स जो है मिठाई की यहाँ पे अवेलेबल नज़र आ रही है। काफ़ी अलग अलग तरह के मिठाई यहाँ पे दिख रहे हैं। जो लोग हैं अपने शुभचिंतकों का मुँह मीठा कराने के लिए भी मिठाई दुकान पहुँच रहे हैं। 100+ आइटम अवेलेबल है, 100+ है। ठीक है मैडम। सबसे 1200-1400 रुपये किलो है और स्टार्टिंग है 12 रुपये पीस रसगुल्ला से स्टार्टिंग है और पिस्ता बर्फी होगा सबसे महंगाई है जी मैम। 2 दिन से चल रही है और 2 दिन तक और रहेगी जी। स्पेशली धनतेरस में क्या रहता है कुछ अलग से खास? धनतेरस में हम लोगों का गिफ्ट हैम्पर वगैरह स्पेशली निकल रहा है मैम जी। जी गिफ्ट हैम्पर है, स्वीट्स है, स्वीट्स का हम लोग ये खोए का मिठाई हम लोग 560 रुपये केजी के दे रहे हैं और काजू मिक्स जो भी है वो 1200 रुपये किलो का है। उसमें और भी है, काजू बर्फी जैसे 800 रुपये केजी है, बकलावा स्वीट्स है, पिस्ता बर्फी वगैरह जितना है 1400 रुपये केजी है, बूंद लड्डू वगैरह है वो है आपको 600 रुपये किलो। खैर धनतेरस में और भी लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, कुछ महिलाएं भी। मैम धनतेरस में स्पेशली होता है मिठाई लेनी? हाँ, यहाँ आके लेती हूँ, बहुत ही अच्छा मिठाई है, हमेशा लेती हूँ यहाँ। मैं 26 साल से रह रही हूँ। बहुत अच्छा मिठाई है, थोड़ा कॉस्टली है पर ओके, खा के तुमको मैंने लगेगा कि सेटिस्फाइड। और कह सकते हैं कि इस बार दिवाली को लेकर के बाजार पूरी तरह से गुलजार है। ड्राई फ्रूट्स की बात करें, मिठाई के आइटम्स की बात करें तो 100 से अधिक आइटम्स जो है मिठाइयों की इस बार अवेलेबल है। तो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी मार्केटिंग इस बार मिठाई दुकानों की हमें देखने को मिलेगी। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।